हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी, फैक्ट्री और इंडस्ट्री और कारखाना ये सब क्या होता है। मान लीजिए कहीं ना कहीं तो आपके रिलेशन वाले होंगे, बातचीत होती होगी, सुनने को मिला होगा, या आप में से कोई पर्सन होगा जो कंपनी में काम करता होगा, कारखाना में करता होगा, फैक्ट्री में करता होगा, या कोई बड़ी इंडस्ट्री होगी उसमें काम करते होंगे। बट ये अलग अलग नाम क्यों? हर जगह हमको काम करना पड़ता है, हर जगह कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ बनता है, कुछ ना कुछ कोई ना प्रोडक्ट तो बनता ही है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता होगा, आप सबको पता है। लेकिन ऐसा नाम क्यों रखा गया कि हम कंपनी में काम करते हैं तो हम कोई प्लांट में काम करते हैं, या कोई कारखाना में काम करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, हम कोई इंडस्ट्री में करते हो, गारमेंट्स इंडस्ट्री हो सकती है, फैशन इंडस्ट्री हो सकता है, कोई स्टील प्लांट हो सकता है। ये अलग अलग ऐसा क्यों नाम रखा गया है? सबको कंपनी से ही क्यों नहीं कोई बोलता है और रखता है? या फैक्ट्री भी कह सकता है, कारखाना कह सकता है, या इंडस्ट्री कोई बड़ी फैक्ट्री है या कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो मतलब कि सबका अलग अलग नाम क्यों है? आज सारे जितने सारे नाम मैंने बताया है, बोला है, आज इसी के बारे में वीडियो होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। दूसरा, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुमार सोशल बेस पे या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो आता रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि फैक्ट्री क्या है, कंपनी क्या है, कारखाना क्या है, इंडस्ट्री क्या है। देखिए, आज के टाइम में ज़्यादा करके आपको सुनने को मिलता है फैक्ट्री और कंपनी या कोई बड़ी इंडस्ट्री होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं फैक्ट्री का। फैक्ट्री एक जगह का नाम होता है, उस जगह पे कुछ न कुछ एक रॉ मटेरियल बनता है। मतलब कि कंपनी से छोटी होती है, जो छोटी होती है वो होता है फैक्ट्री, और फैक्ट्री में कोई ना कोई रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अभी आज के टाइम में तो कहीं ना कहीं हर फैक्ट्री, कंपनी, कारखाना और प्लांट वगैरह में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही है। बट फैक्ट्री का मतलब होता है कि जो एक जगह होता है और वहाँ पे मशीनें सारे काम करती है, लोग भी काम करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक रॉ मटेरियल बनता है। अब रॉ मटेरियल में क्या होगा, मैं एग्जांपल में बता दूं कि रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो खाने के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक फैक्ट्री है और रॉ मटेरियल बना रही है। जो रॉ मटेरियल दूसरी जगह जाता है, वहाँ से पूरा प्रोडक्ट तैयार होता है। यह आपने देखा होगा कि अभी कुछ पीवीसी और प्लास्टिक का सारे कुछ प्रोडक्ट आने लगा है, हर एक चीज़ आने लगा है। तो जो फैक्ट्री होता है वहाँ पे उसका रॉ मटेरियल बनता है। मतलब एक छोटा सा एक जगह होता है, फैक्ट्री कंपनी से कई गुना ज़्यादा छोटा होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल बनता है। अब रॉ मटेरियल हर एक फील्ड का अलग अलग हो सकता है, हर एक लाइन का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि गारमेंट्स का रॉ मटेरियल बनाता होगा तो रूल आता होगा, रूल से कॉटन बनाता होगा, और वो कॉटन कंपनी में जाती है। जो फैक्ट्री है वो रॉ मटेरियल बनाएगी। मान लीजिए प्लास्टिक का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो वो एक दाना जैसा आपको देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो दाना बनाएगी, जो कि वो और जो रॉ मटेरियल होगा वो दूसरी जगह जाएगा, जो बड़ी कंपनी में जाएगा, और कंपनी में जाने के बाद वहाँ पे पूरा प्रोडक्ट रेडी मिलेगा, तैयार मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री एक जगह होता है और वहाँ पे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होता है। मतलब रॉ मटेरियल बनता है, वहाँ भी लोग काम करते हैं, मशीनें काम करती है। बट उससे एक लेवल में अब जाओ तो एक कंपनी काम करती है। कंपनी जो अपना हर एक देश में होता है, हर एक कंट्री में होता है, और जिस कंट्री में वो कंपनी होती है, जिसको हम कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी होती है, वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर हुई रहती है, जो कि गवर्नमेंट के नज़र में वो कंपनी रहती है, और सारा कुछ वहाँ पे कानूनी तौर पे काम होता है। और जो होता है कंपनी में आपको सीधा आपको प्रोडक्ट रेडी मिलता है। जैसे आपको फैक्ट्री में बताया कि रॉ मटेरियल बनता है, और कंपनी एक होती है जहाँ पे पूरा प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग होगा और पूरा रेडी मिलेगा। मतलब कि जो मैंने बताया कि फैक्ट्री में आपको गारमेंट्स के लिए कॉटन बनाएगी, कॉटन का एक बंडल बनाएगी। वो बंडल क्या होता है कि जाता है बड़ी कंपनी में, वहाँ पे
जैसे मैंने बताया कि वो फैक्ट्री होता जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्री में कुछ स्टील का जो बर्तन बन रहा है उसका रॉ मटेरियल बनाती है, स्टील का पूरा शीट बनाती है और फिर वो कंपनी में जाती है। फैक्ट्री क्या करेगी, फैक्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल बनाती है। अब बर्तन अगर बनाना है तो रॉ मटेरियल बनाएगी, पूरा स्टील का शीट बनाएगी और शीट जाता है कंपनी में और वहाँ पे पूरा रेडी तैयार होकर प्रोडक्ट आपको मिलता है, मार्केट में जाता है। या गारमेंट्स के लिए बताऊं तो कपड़े को जो रॉ मटेरियल बनाती है वो रूल लाती है, रूल से उसको प्रोसेस करके सारा कुछ करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक कॉटन का बहुत बड़ा रोल बनाता है और रोल जाता है बड़ी कंपनी में, वहाँ से कपड़े अलग अलग पूरा मतलब कि तैयार करके कंपनी को देती है, तो वो जाता है मार्केट में। तो फैक्ट्री का मतलब मैंने बता दिया है, कंपनी का मतलब बता दिया। अब एक सबसे ऊंचा लेवल में एक इंडस्ट्री आती है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए फैक्ट्री होता है और रॉ मटेरियल जाता है कंपनी में और कंपनी में सारा प्रोडक्ट रेडी करके क्या करता है, वो देता है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री क्या करेगी, वो मार्केट में सेल करती है। मतलब कि हर एक कंपनी इंडस्ट्री से जुड़ी होती है, उसका सारा माल, सारा प्रोडक्ट और सारा वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो सारा कुछ इंडस्ट्री को देती है और इंडस्ट्री क्या करती है, मार्केट में सेल करती है, मार्केट में उतारती है सारा प्रोडक्ट। तो ये सबसे बड़ा लेवल होता है इंडस्ट्री। उसके बाद कंपनी आई, कंपनी के बाद नीचे जो होता है फैक्ट्री, कारखाना वगैरह सब नीचे आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कंपनी किसे कहते हैं, कारखाना किसे कहते हैं, फैक्ट्री किसे कहते हैं और सबसे ऊंचा जो लेवल इंडस्ट्री होता है वो क्या होता है। इंडस्ट्री से हर एक कंपनी जुड़ी होती है, या ऑटोमोबाइल का हो, गारमेंट्स का हो, अलग अलग कंपनी जितनी सारी है और सारी कंपनी मिलती है तो बनता है इंडस्ट्री। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।